हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने अब वाले हैं आपके सामने। और भाई जिन लोगों ने अभी तक जो है हमारे वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड मैप वो सब नहीं देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भाई सारे हमने टॉपिक वाइज करा दिए हैं। अब तक सारे माइंड मैप हमने डाल दिए हैं, सब कुछ हमने डाल दिया है। अब तक अगर आपने चेक नहीं किया है तो अभी जाकर चेक करें। केल्विन जो चैनल है हमारा, उस पर आपको प्ले लिस्ट में सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। भाई आपका जो अपना चैनल है केल्विन, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी होती है, आपको पता होगा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। जब भी कोई हम लिक्विड का फिल्म बनाते हैं, कोई लेयर बनाते हैं, तो उसका जो एरिया होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। और वो होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया के बराबर। तो हमें क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दिया होता है, एरिया हमें निकालना पड़ता है यूजुअली। तो मान लीजिए हमारी फिल्म अगर रेक्टेंगल टाइप की है तो L इंटू बी कर देंगे तो वो हमारा एरिया आ जाएगा, उसको टेंशन से मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी सरफेस एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, क्या होता है कि अगर फिल्म हमारी जो एरिया होता है वो एयर के कांटेक्ट में जो होता है उस एरिया को लेते हैं, तो ये एरिया दो होते हैं कई बार। जैसे मान लो फिल्म हवा में बना दी, जैसे कोई आपने कोई वो लिया, मान लो फ्रेम टाइप का, उसमें आपने बनाते हो ना आप लोग गुब्बारे फुलाते हो जब, तो उस फ्रेम में आपने फिल्म बनाई, तो फिल्म जब बनाओगे तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, लेकिन वो एरिया दो तरफ होगा, इधर भी एयर होगी, इधर तरफ भी एयर होगी। तो पाई आर स्क्वायर इस तरफ लेंगे, पाई आर स्क्वायर इस तरफ का एरिया हम लोग लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एरिया डबल लेंगे। अच्छा, कई बार ये क्या होगा, कई बार आपकी लिक्विड ड्रॉप होगी। अगर लिक्विड ड्रॉप हमारी होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, वो ले लेंगे हम लोग, इंटू सरफेस टेंशन करेंगे तो हमारी एनर्जी वहां से आ जाएगी। और अगर ये बबल बना, बबल क्या होता है, बबल में जो है अंदर एयर होती है, तो अगर अंदर एयर होगी तो क्या होगा, हम लोग यहां पे भी इसको मानेंगे, एक एरिया ये मानेंगे जो एरिया एयर के कांटेक्ट में, और एक ये वाला एयर के कांटेक्ट में। दोनों का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू टी करेंगे तो सरफेस एनर्जी आ जाएगी। तो वहां से हम लोग इसको जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, या तो हमारा ड्रॉप होगा, ड्रॉप जब होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, बबल होगा तो 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी करना है, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी या 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी करना है। या फिर अगर अब आपकी जो फिल्म है वो स्क्वायर टाइप की है, रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया हमें लेना है। तो देखते हैं क्वेश्चन इसके किस टाइप के होते हैं। शुरू करते हैं टॉपिक। इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, तो आप लोग इजीली कर पाओगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग द सोप बबल ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन आपको दी हुई है, इतनी है। तो देखिए बबल है, तो बबल अगर है तो डबल एरिया हमें लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। तो 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी हमें करना पड़ेगा, वो इसकी सरफेस एनर्जी होगी, और वो उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप वर्क करोगे उसे फुलाने में वो कहा जाएगा, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो उतना ही वर्क हमें करना पड़ेगा। तो भाई जैसे कि हमने सीरीज का रूल है, इस सीरीज का रूल हमेशा बोलते हैं आपको कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और सारे क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने हैं, फिर यहां देखना है। तो भाई वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो और फिर देखना सॉल्यूशन क्या आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग देख लो। तो भाई यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होगा वो सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। सरफेस एनर्जी हमारी जो होगी वो होगी 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी के बराबर। तो ये हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पे। अब हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 8 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू देखो, पाई का वैल्यू कितना लेंगे, टी हमें कितना दिया हुआ है 28 इंटू 10 की पावर -3, और डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 1/2, तो 1/2 सेंटीमीटर यानी 1/200 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पाई का वैल्यू अगर मैं 22/7 ले लूं तो मेरा ये 28 कट सकता है यहाँ से, तो 22/7 ले लेते हैं। तो हमने 8 ले लिया, पाई ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया, टी ले लिया, काम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 से तो कट जाएगा, 7 4 जा 28, तो ये आपका आ जाएगा, ये तो ये आ गया 32 मान लेते हैं इसको, 8 4 जा 22, और सॉरी 8 4 जा 32 और 22 ये है, ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 मान लो इसे, तो 10 की पावर 4 हो जाएगी नीचे, तो 10 की पावर 4 आ गया, और ये कितना आ गया 4 इंटू, सॉरी 4 तो यहाँ चला गया हमारा, वैसे काट भी सकते थे हम लोग, चलो कोई नहीं, अब काट देंगे। तो हमारा क्या यहाँ कितना बचा था, 10 की पावर -3 बचा था, ठीक है जनाब। तो ये बचा हमारा। अब देखिए यहाँ पे इसको भी काट देते हैं भाई, जब काटने था तो वैसे ही काट देते हो अच्छा रहता। तो ये हमारा आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाके -7 हो जाएगी पावर, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये आ गया 10 की पावर -3 और 4 7, 10 की पावर -7 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.76 साइंटिफिक नोटेशन है ये, 10 की पावर 2 आएगा तो इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी तो -5, ये हमारी सरफेस एनर्जी आएगी। और क्योंकि ये एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए,
जूल। तो आंसर हमारा जूल में आएगा 1.76 10 की पावर -5 जूल। तो आज पे समझ में आएगा आपको, बबल है ये, तो दो एरिया हमें लेने थे, ठीक है। चलो तो देखते हैं आंसर एक बार हमारा सही है, 1.76 बिल्कुल सही है, 10 की पावर -5 जूल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर दोबारा शुभ बबल है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। इस बार ये कह रहा है कि इतना अर्ग अगर हमें वर्क डन करना पड़ेगा इन ब्लोइंग इट फर्दर, इसको और फुलाया गया, तो आप बताओ इसकी न्यू रेडियस कितनी होगी, और सरफेस टेंशन हमें दिया हुआ है डाइन पर सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहाँ पे सारी यूनिट जो हमें दी हुई है सीजीएस में दी हुई है, तो इस क्वेश्चन को पूरा क्या करते हैं, सीजीएस में कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। नहीं तो फिर आपको सारी यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी, अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हालांकि आपको पता होगा अर्ग और जूल में रिलेशन आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करें हम, ये कह रहा है कि इतना वर्क करना पड़ा इसको फर्दर ब्लो करने में। तो देखो हमारा जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू होगा चेंज इन सरफेस एनर्जी की, मतलब सरफेस एनर्जी फाइनल जो हुई होगी माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल की, इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। अब सरफेस एनर्जी फाइनल कितनी होगी, आपको पता है 2 × 4 पाई आर स्क्वायर होगी, 2 × 4 पाई इंटू नया वाला आर जो भी होगा, R2 मान लेते हैं, R2 का स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। ये तो आई नई वाली एनर्जी, ठीक है जनाब। पुरानी वाली होगी आपकी 2 × 2 एरिया लेना पड़ेंगे, यहां भी 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू टी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें यहाँ पे टी दिया हुआ है, हमें यहाँ पे वर्क डन भी दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे R1 भी दिया हुआ है। इनिशियल रेडियस जो है इसका आधा यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 का आधा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वर्क डन जो हमारा है 36,960 इक्वल टू करते हैं यहाँ पे, इसको कॉमन ले ले, 8 पाई कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लें तो 8 पाई कॉमन आ जाएगा, आर टी भी कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, ठीक है। और हम सब कुछ सीजीएस में कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने देते हैं यहाँ पे रेडियस को। तो ये आया भाई साहब अभी तक तो। अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पाई और टी कितना दिया हुआ है हमें 40, तो उसको अपॉन में ले आते हैं, तो जाएगा 36,960 डिवाइड बाय 8 पाई इंटू 40 इंटू 10 की पावर बस 40 ही है, ठीक है 40 है, डाइन पर सेंटीमीटर में ना, तो 40 ही है, ठीक है। ठीक है जनाब, तो कितना आ गया, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4, इतना आ जाएगा इसका स्क्वायर करके। अब इसे सॉल्व करना है, बड़ी टेढ़ी कहानी है। कहां से शुरू करें, 0 से 0 उड़ा दे पहले तो, चलो कुछ तो सॉल्व हुआ। हाँ बहुत सॉल्व कर लिया मैंने, बड़ी तसल्ली मिली, एक 0 मैंने उड़ा दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, 2 से डिवाइड करें, 2 से होगा, 4 से होगा, 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4, ये जाएगा 4 9 जा 36, 4 2 जा एंड 4 4 जा, ये हो गया। दोबारा किससे करें, 4 से चला जाएगा ये, हाँ चला जाएगा। 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, और ये आ जाएगा 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4। अब नहीं जाएगा, अब ये ऑड नंबर आ गया। 7 को ऊपर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 231 इंटू 7 डिवाइड बाय 44, ये आ गया भाई ये। प्लस इसको यहां ले आते हैं 49/7, ये भी एक चल रहा है भाई, ये भी एक जिम्मेदारी है, पनौती है हमारी। ओके अब देखिए कितना बन गया ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 231 इंटू 7 को पहले तो 231 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ये आ गया। फिर क्या है, अपॉन में 44, 44 से डिवाइड कर दो, 44 से डिवाइड कर दो, कितना आया था, 16 आया था ना, ये मिट गया यहाँ पे, हाँ 16 17, ठीक है। 44 से डिवाइड करके कितना आएगा, 44 से डिवाइड करेंगे तो ये 160 है पहले तो, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 12 3 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 10 में से 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया तो 2 7, ये आ गया, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये लगभग आपका 40 अगर माने तो 8 बार जा सकता है, 8 चौके 32 नहीं 7 बार, 7 चौके 28, लेकिन फिर 7 चौके 28 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी 6 बार करेंगे तो 6 चौके 24 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26, 10 में से 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गए 3, तो 44 से कम आई, वैल्यू सही है हमारा बिल्कुल। 330 करेंगे फिर दोबारा, अब की बार कितनी बार कर दे, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, कितनी बार करेंगे इस बार, 8 बार करेंगे तो नहीं जाएगा, 7 बार करना पड़ेगा पहले। 7 बार करेंगे तो 7 चौके 28 और 2, 7 चौके 28 और 2 30, ये आ गया आपका 22। अब की बार 220 आया है तो इसको 6 बार करते हैं, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26, तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ गई। 5 बार करना चाहिए था, 5 बार, तो 5 बार करेंगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, लगभग 5 बार करेंगे तो 44 कम आएगी वैल्यू, इससे
यानी बराबरी कट ही जाएगा पूरा। 5 बार करेंगे तो 44 वैल्यू कम आएगी, यानी ये वैल्यू जो है 264 से 44 कम यानी 220 आएगी, तो 36.75 आ रहे हैं, 36.75। और ये भाई साहब कितने आ रहे हैं, ये भाई साहब हमारे आ रहे हैं 7, तो कट ही जाएगा। ये क्या हो गया, 4 है ना अपॉन में, अच्छा 4 है ये, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और फिर क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 के बाद 10 बचेगा तो 2 और फिर 5, तो ये 12 है, कितना आ गया 48 और 49 आ गया। तो R2 जो है उसका स्क्वायर 49 आ रहा है 49, तो R2 का स्क्वायर 49 आएगा, तो R2 कितना आएगा भाई साहब, सबको पता है, बताओ जल्दी। हम मुझे पता तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होगे, कर रहे हो सॉल्व साथ में, पता नहीं भाई तुम लोगों का। तो R2 का वैल्यू जो है 7 सेंटीमीटर, तो पहले कितना था, पहले हमारा डायमीटर था 7 सेंटीमीटर शायद ना, तो पहले हमारा रेडियस 3.5 था, अब हमने क्या कर दिया, रेडियस यानी डबल करा है, इसमें रेडियस क्या किया हमने, डबल कर दिया है, 3.5 से हम लोग 7 चले गए। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही आंसर है भाई, 7 सेंटीमीटर हमारा नया वाला रेडियस है। तो देखो क्वेश्चन ये इजी है, केवल कैलकुलेशन होती है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, कैलकुलेशन को ध्यान से सॉल्व करना है। अगर आपने वो कर लिया तो बाकी और कुछ नहीं है भाई, बाकी तो आप कर ही दोगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 500 अर्ग इज वर्क टू डन टू ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द एडिशनल वर्क डन टू ब्लो इट द रेडियस ऑफ 3r। तो आपको 500 जूल का वर्क करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पेपर में आप पूरा लिख लेना क्या क्या गिवन है क्या क्या है। 500 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 पाई r स्क्वायर इंटू टी के, ठीक है, 8 पाई r स्क्वायर, r यहां पे स्मॉल लिखा है तो हमें भी स्मॉल लिखना चाहिए कायदे से, तो यहां पे हम लोग r स्क्वायर इंटू टी कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा इसको टू अ रेडियस 3r, अगर हमें एक्स्ट्रा इसको ब्लो करना है तो कितना एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, तो जो नया वर्क हमें करना पड़ेगा वो कितना होगा, नया वाला एरिया हो जाएगा आपका 8 पाई इंटू 3r का स्क्वायर इंटू टी, क्योंकि रेडियस 3r हो जाएगी, माइनस पुराना तो इसका ऑलरेडी इतना तो था ही 8 पाई r स्क्वायर इंटू टी। समझ रहे हो कि हम लोग जो है r से 3r लेके जा रहे हैं, तो इसका जो एरिया है वो इतने से बढ़ के इतना हो जाएगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 9 पाई r स्क्वायर, ये 9r स्क्वायर आ जाएगा, वो r स्क्वायर है तो 8r स्क्वायर आ जाएगा, तो 8 पाई इंटू टी इंटू 8r स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस करके इसको 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। तो ये भाई 64 पाई टी r स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आपको पता है 8 पाई r स्क्वायर टी जो है 500 के बराबर है, आपको क्या पता है कि 8 पाई r स्क्वायर टी जो है 500 के बराबर है, तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि 8 पाई r स्क्वायर और t को 500 लिख सकते थे, यानी कि ये क्या हो सकता था 8 इंटू 500, ये भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्या ये अर्ग में है, तो कितना वर्क करना पड़ा आपको, इतना वर्क करना पड़ा, ये कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, मतलब 4000 अर्ग, तो आपको 4000 अर्ग जो है वर्क करना पड़ेगा। इसको अगर हम SI यूनिट में लिखना चाहें तो अर्ग जो होता है 10⁻⁷ होता है, वो भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो। देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या दिया है, तो 4000 अर्ग जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको कर सकते थे। तो भाई ये क्वेश्चन इजी है, बस वही है, आपको थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, तो बस बाकी तो हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm इनटू 1000 ड्रॉपलेट। देखो एक तरह क्वेश्चन ये भी आते हैं कि अगर मान लो कोई एक ड्रॉप है, उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है अगर जब कोई ड्रॉपलेट होती है आपकी, ये जब ब्रेक होगी ना तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इनका ज्यादा होता है इसके मुकाबले, जो एक ड्रॉपलेट होती है वो क्या होता है उसके मुकाबला हमारा एरिया इनका काफी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क ये पूछ रहा है, कितना वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और अगर ये कंबाइंड होंगी और बड़ी ड्रॉप बनाएंगी, अगर उल्टा प्रोसेस होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो भी आपसे पूछ सकता है कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी अगर ड्रॉप आपस में जुड़ जाती हैं। तो भाई देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R मान लेते हैं इसको ताकि इजी रहे, इसको स्मॉल r मान लेंगे। इसका रेडियस है 1 mm, ठीक है। और कितनी ड्रॉप में ब्रेकलेट किया आपने, इसको ब्रेक किया इसने 1000 ड्रॉपलेट, ये 1000 है, ठीक है। तो पेपर में भाई 1000 मत बनाना कि आप 1000 ड्रॉपलेट बनाओ कि मैंने देखो सर मैंने हार्ड वर्क किया है, मैंने 1000 ड्रॉपलेट बना के दिखाई है पेपर में, मेरे को नंबर मिलने चाहिए, कोई नंबर नहीं मिलेगा उसका। तो ये भाई ड्रॉपलेट है आपकी 1000 में ब्रेक हुआ है ये। और सरफेस टेंशन कितना है हमारा, सरफेस टेंशन का वैल्यू T से डिनोट करते हैं या S से भी डिनोट कर सकते हैं, T या S या फिर सिग्मा,
मैंने पहले भी डिस्कस किया था, उससे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमें इतना दिया है। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा जो वर्क डन है वो कितना होगा, वर्क डन यहाँ पे जो होगा एक्चुअली वो बराबर होगा हमारे जो हमारा एरिया बढ़ा है। तो एरिया कितना बड़ा है, हमारा जो एरिया था पहले कितना था 4πr², और अभी कितना हो गया है, अच्छा क्या है ड्रॉप है तो 4πr ही लेंगे, है ना, बबल तो है नहीं है। तो 4πr² था इंटू टी, ये एनर्जी थी पहले, और अब फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल एनर्जी हो जाएगी 1000 टाइम्स इंटू 4πr² इंटू टी। 1000 ड्रॉप है आपके पास, तो 1000 ड्रॉप और एक का एरिया कितना होगा 4πr² इंटू टी, इतनी एनर्जी हो जाएगी 4πr² इंटू टी। तो इतना हमारा एनर्जी जो है फाइनल माइनस इनिशियल है, तो इतनी एनर्जी हमारी बढ़ गई है। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है कि ये वैल्यू कितनी होगी। अब भाई यहाँ पे एक काम कर सकते हो, 4πt को कॉमन अगर हम ले लें तो ये अंदर बचा हमारा 4πt कॉमन लेंगे 1000r² बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा माइनस का एक कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूरा गेम है वो इस पे डिपेंडेंट है कि हमें आर और आर में रिलेशन बताना है। ये आर तो हमें पता है 1 mm है, इस वाले आर की वैल्यू अगर हम निकाल दें तो हमारा क्वेश्चन फिर डन है। अब ये कैसे हम लोग निकालते हैं इसकी आर की वैल्यू, तो भाई आपको पता है जब ये ड्रॉपलेट है तो इसमें जब ब्रेक होगी तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, जो पानी का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी बोल सकते हो, लेकिन पानी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पानी का वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा, तो पानी का वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पे स्फेरिकल वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो अगर हम अप्लाई करें, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम या कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हो, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मास लिखूं तो क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास होता है, इक्वल टू 1000 टाइम ऑफ न्यू वाला वॉल्यूम, स्मॉल वाला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो सेम रहेगी, तो ये कट जाएगा, तो ये कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम आ गया, है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम अगर हम लगाएं तो v कितना होगा 4/3πr³ कैपिटल आर का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 4/3 इंटू पाई आर का स्मॉल आर का क्यूब, ये हो गया। तो 4/3 पाई को उड़ा दें तो ये आर का क्यूब इतना आ गया, तो हम लिख सकते हैं आर का क्यूब इक्वल टू 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब इंटू आर का क्यूब, तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, टेकिंग क्यूब रूट क्या आ जाएगा 10r, तो ये हमारा आ जाएगा 10r, यानी कि जो ये r है वो 10r के बराबर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो r है हमारा वो r/10 है। r/10 मतलब ये 1 mm था r, तो ये 1/10 mm है इसका रेडियस। तो हमारे पास दोनों रेडियस हैं, अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अब हमारा आ गया 4π इंटू टी का वैल्यू तो है 72 इंटू 10⁻³ वाटर का है ये, और इंटू 1000, ये आपको दिया रहता है, आपको याद नहीं करना, ठीक है। सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको पेपर में दी रहेगी, ठीक है। r² का वैल्यू कितना है, r हमारा है r/10, ऐसे करते हैं पहले से r/10 ही लिखते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि बार बार आप दोनों में वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। r/10 पुट कर देते हैं, r/10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r²/100, और ये हो जाएगा माइनस का r²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा यहां से, तो ये 10r² माइनस r² मतलब 9r² आ गया, तो इसको कर देते हैं 9r², 9r का स्क्वायर इंटू 4 इंटू पाई, पाई को अब वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, और अगली लाइन में पुट कर देते हैं आपको। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो r का वैल्यू हमें पता है, r का वैल्यू 1 mm है, 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो -6 आ जाएगा, 10⁻6 तो ये आ गया, 9 ये आ गया, 10⁻³ ये है भाई साहब, बहुत सारा गड़बड़ है यहाँ तो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सॉल्व करना है आपको, तो ये कैसे सॉल्व करोगे, कटेगा कोई आगे, कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, कोनो ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 88 इंटू 72, ये आ जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा, ये 9 तो है ही हमारा, तो 88 इंटू 72 लिख दिया हमने, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, ये लिख दिया, पावर आ गई हमारी 10⁻6 और 3 10⁻9, 10⁻⁻9 तो पावर आ गई, और क्या हो गया भाई साहब, ये आ गया हमारा 9 इंटू 88 इंटू 72, 9 इंटू 88 इंटू 72 अपॉन में 7, ये आ गया, ठीक है। 9 इंटू 88 इंटू 72 अपॉन में 7 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, 7 से कटेगा क्या, कुछ भी नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो हम कौन सा डरते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहेंगे सर मल्टीप्लाई नहीं करे बहुत देर से, 9 दूनी 18 का 8, पहले इसकी कर लेते हैं, 9 दूनी 18 का 88 लगा 1, 9 से 63 और 1 64, फिर 88 से मल्टीप्लाई करते हैं। फायदा क्या है, दोनों 8 से मल्टीप्लाई करनी है तो एक ही बार करनी पड़ेगी,
8 टू 64 का 6, 8 चौका 32, 6 38 का 4, 8 3, 8 6 48, 51। बस एक बार कर लो और फिर दोबारा वही वैल्यू नीचे लिख दो। ये फायदा हो गया हमें। ये सब आपको करते करते पता चल जाएगा जब आप सॉल्व करोगे चीजें। तो भाई इतना आ रहा है 57,024, सबकी मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर दें। अब कर लेते हैं 7 से डिवाइड। तो 7 7 49, कितना आ गया ये 8, नहीं गलत कर दिया, 7 56 करना चाहिए था। 7 8 56 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 7 1 जा 7, फिर ये आ गया आपका 32, 7 4 जा 28, फिर ये 44 आ जाएगा, 7 6 42, तो ये 20 आ जाएगा, बचेगा 20 बचेगा, 7 21 कर लेंगे तो ये 81 46 आ रहा है लगभग। तो हम इसको एक डेसिमल यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8.14 या 8.15 इंटू 10 की पावर 1 2 3 प्लस की और 6 9 माइनस की, तो -6 हो जाएगा। -6 जूल, आई थिंक ये जूल में था सब कुछ। हाँ, ये हमें एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग, वर्क डन था हमारा और सब कुछ आपका ऐसा यूनिट में है। तो हमारा आंसर आ रहा है 8.15 10 की पावर -6 जूल, ये आ रहा है भाई। अब देख लो एक बार आंसर सही है नहीं है। 8.15 10 की पावर -6 सही आ रहा है लगभग, इनका 16 है, तो हमारा आंसर लगभग सही है। तो भाई यहाँ पे यही है, बस आपने अगर कैलकुलेशन कर डाली तो काम हो जाएगा, नहीं करी तो पेपर में फिर देखते रह जाओगे कैसे करना है। इतना लंबा कैलकुलेशन हमने कभी किया ही नहीं है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर मामला। ठीक है जनाब, अगला देखिए, लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर डी ब्रेक इनटू 27 ड्रॉप एस इज द सरफेस टेंशन कैलकुलेट द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ये खुद कर लोगे, क्वेश्चन खुद कर लोगे ये वाला। आंसर दिया इसका? नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन को खुद कर लेना क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, मैं ये कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है सारा, जो पिछला वाला था डायमीटर वाला वही आपको करना है वहां पे भी। तो वहां पे क्या करना है आपको दिया हुआ है कि 27 ड्रॉप में इस बार ब्रेक हो रहा है, तो पहले वही रेडियस का रिलेशन आ जाएगा। तो इस बार आर जो है वो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3r आ जाएगा, जो 10r आ रहा था ना वो 3r आ जाएगा। उसको सॉल्व करके हम लोग ये कर सकते हैं। तो आप लोग खुद करना है इसको, आंसर एक बार जो कमेंट में लिख के बताना मुझे कि आप लोगों ने अगर किया तो क्या आंसर आया। ठीक है, अगला है कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रेकिंग द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर 2 mm into 1000 million droplet of all of the same size। 1000 million बोल रहा है ये। 1000 मिलियन समझते हो क्या होता है? आई डोंट नो, सही लिख रहा नहीं लिख रहा। सरफेस टेंशन ऑफ द दिस इज दिस, ओके। 1000 मिलियन, 1 मिलियन का होता है 10 लाख, 10 की पावर 6, तो 1000 मिलियन हुआ 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6 यानी 10 की पावर 9। 1000 मिलियन हुआ उसका मतलब क्या हुआ, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6 और 1000 का मतलब 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 और 6 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो इतनी ड्रॉप में ब्रेक हो रहा है भाई ये। तो एक ड्रॉप है आपकी जो 2 mm की है और एक कितने में ब्रेक हो रहा है, 10 की पावर 9 ड्रॉपलेट में। ठीक है, अब ये बना लेना पेपर में, है ना, टीचर कहेगा तो मेहनत ही है ना, चलिए बना के दिखा। 10 की पावर 9 ड्रॉपलेट बना के दिखा पेपर में, तेरे को पूरे नंबर दूंगा मैं, 70 80 नंबर जो भी पेपर है पूरे नंबर दूंगा, इतनी ड्रॉपलेट बना के दिखाओ, देख लेना कितनी देर में बनेंगे ड्रॉपलेट ये। ठीक है, बनाते बनाते ना कितनी होगी, 10 लाख इंटू 1000 मतलब 1 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़ ड्रॉपलेट। 100 करोड़ ड्रॉपलेट आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 2 mm का ये है और डायामीटर है ये, रेडियस नहीं है, और इसको ड्रॉपलेट को ब्रेक किया इतने में, और सेम साइज है सारी, सरफेस टेंशन इतनी है, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो इस बार भी वही होगा भाई, वर्क डन हमारा जो है कितना हो जाएगा। ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट में ब्रेक हुआ है, बहुत सारी है छोटी छोटी ड्रॉपलेट, मैंने बड़ी बना दी यहाँ पे, कंफ्यूजन मुझेगा आपको भी। छोटी छोटी ड्रॉपलेट है बहुत सारी, कितनी है, बहुत सारी। सारी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 10 की पावर 9 है ये। अब देखिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा आपकी चेंज इन सरफेस एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी जो है, और सरफेस एनर्जी हमारी होती है एरिया इंटू, तो एरिया हो जाएगा 10 की पावर 9, फाइनल वाला जो एरिया है 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू टी, और इनिशियल हो जाएगा 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर दोबारा वही हम कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई टी कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई इंटू टी कॉमन लेंगे तो 10 की पावर 9 इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई साहब। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे वही रिलेशन चाहिए हमें, तो रिलेशन निकालने के लिए वही कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 9 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई उड़ गया, तो आर हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट लेंगे तो 10 की पावर ये हो जाएगा 3, इसकी 1/3 पावर लेंगे तो 3 हो जाएगी पावर, और ये हो जाएगा आर क्यूब, तो यानी 1000 टाइम्स आर आ रहा है, आर क्यूब का आर हो जाएगा ना ये।
तो R जो है 1000 टाइम्स है हमारा, ठीक है। हमें मालूम क्या है, वैसे हमें मालूम जो है ये वाला R मालूम है, हमें R मालूम है कि R हमारा 1 mm है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल r को ऐसे लिख देते हैं R/10⁻³ तो स्मॉल r की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 10⁻³ में। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/10⁻³ का R/10⁻³ का स्क्वायर, मतलब R²/10⁻6 हो जाएगी। और ये 10⁻9 तो ऑलरेडी है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कट के 10⁻3 बचेगा। तो कितना बचा, ये 1000 - 1 माने 999 R²। तो ये 999 R² बचा, 4πt तो चल ही रहा है साथ में, तो ये हमारा बचा 999 R²। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ कैलकुलेशन कर लूं, तो यहां कैलकुलेशन करूंगा तो 4 × पाई × t 72 × 10⁻³ तो ये आ गया 4πt × 999 × R²। R कितना है हमारा 1 mm, 1 mm होता है हमारा 10⁻³ उसका भी स्क्वायर, तो -6 आ जाएगा, काफी कम वैल्यू आ रही है। तो 6 और 6 10⁻9 तो ये हो गया माइनस का, बाहर कर लेते हैं सर। यहां कुछ कट रहा है, पढ़ जा भाई, नहीं कट रहा। ओके चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर, और क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वही करते हैं भाई, 88 हो गया ये इंटू 72 अपॉन में 7, 88 × 72 अपॉन में 7 × 999 और इंटू 10⁻9 ये आया कुल मिला के। वैसे इसको 1000 मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली, इसको अप्रोक्सीमेटली 1000 कर लेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, मान ही लेते हैं है ना, क्योंकि ये तो जब सॉल्व होगा उसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे, इसकी वैल्यू थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये जब सॉल्व होगा इसकी वैल्यू थोड़ा घटा देंगे। करते हैं चलो सॉल्व, क्या करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। 88 × 72/7 ये पहले भी हमने किया था ना, 88 × 72/7 पहले भी किया था, यही किया था ना, 88 × 72 बट इंटू 9 भी था वहां पे, दोबारा करना पड़ेगा इन्हें, चलो दोबारा कर लेते हैं। 88 × 72 तो आंसर ही आ गया, 88 × 72, 88 × 72 अपॉन में 7, तो 88 करेंगे 88 से करेंगे तो 8 × 16, 8 7 56 और एक 57, तो ये आएगा 675 636 ये आया, ठीक है। 6336 6336 डिवाइड बाय 7 भी करना है, डिवाइड बाय 7 भी करना है, 7 से करेंगे तो 7 9 63, ये आपका पूरा ही कट गया, यहां पे 0 लगेगा तो ये 3 आएगा, फिर 3 आया ये, फिर क्या होगा 3 तो ऑलरेडी आएगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा आपको, तो ये 6 भी आ जाएगा। आप काटोगे 7 पंजे 35, तो आपका क्या आ जाएगा 7 पंजे 35, तो 10 बचेगा, फिर आपका बचेगा यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 7 एकम 7 तो 30 आएगा, 7 चौके 28, तो लगभग आपका 90514 आ रहा है, 905.14 905 था ना वो 0.14 इंटू 999। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको जो है थोड़ा सा इंटू ये भी है, सॉरी इंटू है, इसको जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम कर लो यार, ऐसे लिख लो कुछ आंसर, कौन देख रहा है टीचर, है ना 9 पॉइंट कर लो ऐसे कुछ, या आपको आंसर तो 9 पॉइंट में लिखना है, तो 9.04 कर दो, बस खत्म बात। 5 की जगह 4 कर दो, तो मैंने को थोड़ा कम कर दी वैल्यू, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो भाई पेपर में इतना ज्यादा अगर फंस जाओगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। और आंसर किस में आएगा, ये ऐसा यूनिट में आएगा, यानी जूल में आएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 9.04 आ रहा है हमारा, तो 9.04 टू 10⁻⁴ आ रहा है हमारा, कितना रहा -5 -6, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ है, क्योंकि -6 तो यहीं पे आ जाएगा, ये जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही आ जाएगा, 2 डेसिमल ये कम होंगे तो -4 ही आएगा, ठीक है। तो -4 हमारा आंसर आ जाएगा। देखा हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया आंसर, लेकिन तब भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही आया, तो इतना कर सकते हो, थोड़ा बहुत चल जाएगा। 999 की जगह इसको थोड़ा सा कम बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा घटा दिया, तो इतना भाई चल जाता है, पेपर में करना पड़ता है ना, पापी पेट का सवाल है, सब कुछ करना पड़ता है नंबर लाने के लिए, है ना, कहते हैं ना पेट काट काट के रोटियां कमाते हैं, तो ऐसी भैया पेट काट काट के जो है नंबर हमें जो है लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इफ 1000 ड्रॉपलेट ऑफ ईच ऑफ डायमीटर दिस कोलीज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। ये उल्टा केस हुआ है इस बार, कि ड्रॉपलेट जो है वो कोलीज कर गई हैं, मतलब जुड़ गई हैं आपस में, और इन्होंने एक बड़ी ड्रॉपलेट बना दी है। कितनी ड्रॉप थी यहाँ पे, 1000 ड्रॉपलेट थी, और इसने एक बड़ी ड्रॉपलेट यहाँ पे बना दी है, जिसका इनका डायमीटर दिया हुआ है आपको, ईच ऑफ डायमीटर 10⁻⁸ मीटर,
ये थी आपकी, और ये बन गया ये सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0.072, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी यहाँ पे, अब एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि सरफेस एनर्जी क्या हो गई, कम हुई है। तो यहाँ पे अगर हम चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालें तो नेगेटिव आएगी, सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल क्या आएगी, नेगेटिव, उतना रिलीज होगा। तो सरफेस एनर्जी फाइनल हमारी होगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, और इनिशियल हो जाएगी 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। फिर दोबारा वही प्रोसेस, 4 पाई टी कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस 1000 का आर स्क्वायर आएगा। फिर इनमें रिलेशन चाहिए, आपस में आपको रिलेशन चाहिए, तो अभी आपने निकाला था कि आर आपका 10 टाइम्स होता है इसमें, है ना, 10 टाइम्स होता है, तो ये वाला आर आपका जो होगा वो क्या होगा, हमें ये वाला आर दिया हुआ है, बड़ा वाला आर जो है इसका आधा होगा, तो छोटा वाला आर जो है वो अपॉन में 10 हो जाएगा, तो आर अपॉन में 10 का स्क्वायर। तो छोटे वाले आर को हटा देते हैं, बड़ा वाला आर हमें मालूम है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा इतना। आई होप ये क्लियर है कि यहाँ पे जब कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाओगे तो क्या होगा, आर आपका जो है वो 10 का रिलेशन आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये वाला आर जो है r/10 कर देंगे। अब यहाँ पे 100 से कटेगा, ये 100 हो जाएगा, 100 से कटेगा 10 बचेगा यहाँ पे, तो ये आर स्क्वायर माइनस 10 आर स्क्वायर मतलब माइनस 9 आर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 9 इंटू 4 करेंगे तो माइनस 36 पाई आर स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 36 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है हमारा 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में 2, तो अपॉन में 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस 16 हो जाएगा, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 16 और अपॉन में 2 होगा तो 4 हो जाएगा। सरफेस टेंशन है 0.072, इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आंसर हमें जो है सुलभ होगा, और ये नेगेटिव आएगा आपका। तो भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन 36 इंटू 22/4, बताओ भाई कितनी लंबी लंबी कैलकुलेशन कराते हैं। इसको काट देते हैं इस बार, 18 चौके 72, 0.018, तो 0.018 आ गया, एक तो गया काम से, बढ़िया हो गया। अब बचा ये सब 36 इंटू 22 अपॉन में 7 हमने पहले भी किया था ना, 36 इंटू 22 पहले किया था हमने, छत्तीस इंटू 22, चलो कर लेते हैं। कोई भी है कहीं पे भी वो नहीं मिलती हेल्प, है ना, कोई भी मिल नहीं रहा। चलो करते हैं सॉल्व। 36 इंटू 22 इंटू 0.18, 36 इंटू 22 इंटू 0.18, 36 इंटू 22 करेंगे तो 72 और 72 आएगा। ठीक है, 36 इंटू 22 हो गया, डिवाइड बाय 7 है इंटू 0.018 इंटू 0.018 है, डिवाइड बाय 7 है। पहले क्या करूं मैं, 7 से डिवाइड कर दूं, 7 1 7, फिर आएगा 7 1 7, ये आ जाएगा आपका 22, तो 7 3 21, 7 1 7, और फिर 30 आएगा, 7 चौके 28, तो ये आ जाएगा इंटू 0.018। तो भाई एक ही बार सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 113.14 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 चौके 32, हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11 का हासिल 1, 8 के 24 और 25 का 5 हासिल 2, 8 एकम 8 और 10 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 3 1 1 आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 9 और 1 10 और 1 2 आ गया, 1 2 3 4 5 का डेसिमल 1 2 3 4 5, यानी 2.03 आ रहा है, ये 2.03। और भी कुछ था हमारे साथ, ये सब हो गया, ये हो गया 2.03 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल, इतना आ रहा है भाई, काफी कम वैल्यू आ रही है। चेक करिए आंसर, इतना कम वैल्यू आ रही है, 2.03 इंटू 10 की पावर माइनस 14 आ रहा है, हमारा 16 आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। 36 इंटू 22 हमने जब किया था कितना आया था, इतना आया था 792, फिर 0.18 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 7 से डिवाइड जब किया तो 113 आया, फिर मल्टीप्लाई किया तो 2.03 आया, और 10 की पावर माइनस 16 आया था। तो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है कुछ क्या। What amount of energy related is 1000 droplet each diameter 10 की पावर माइनस 8, उसका डायमीटर 10 की पावर माइनस 8 है। अच्छा हमने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद, मुझे लग रहा है हमने बड़े वाले का डायमीटर, ओहो उल्टा कर दिया हमने, सॉरी, हमने भाई बड़े वाले का डायमीटर ले लिया, तो बड़े वाले का रेडियस था ना, इसका रेडियस था, तो हमने इसको जो है ये ले लिया 10 की पावर माइनस 8, गड़बड़ी कर दी। दोबारा कर लेते हैं, कोई बात हो जाता है, गलती होती है, आप लोगों से भी ऐसी गलतियां होंगी, है ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, हमें क्या पता है यहाँ पे,
मैं करता हमको छोटा वाला रेडियस पता था, तो हमें बड़ा वाला रेडियस को भगाना था, यहाँ पे बड़े वाले रेडियस इसको भगाना था, तो बड़ा वाला रेडियस हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो भगाना था हमें, है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, ये भी सब गलत हो गया। अब जो है बड़ा वाला रेडियस भगा देते हैं। बड़ा वाला रेडियस अगर हम भगाएंगे तो कितना आएगा, बड़ा वाला रेडियस हमारा 10 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 ड्रॉपलेट तो 10r हो जाएगा, 10r का स्क्वायर करेंगे तो 100r स्क्वायर हो जाएगा, ये स्मॉल r का स्क्वायर। तो अब ये 900r स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, माइनस का 900r स्क्वायर, 9 चौके 3600 इंटू आर स्क्वायर इंटू पाई टी, ये आएगा माइनस का होगी, ठीक है। अब सॉल्व करना है हमें, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3600 इंटू आर का स्क्वायर। आर हमारा स्मॉल आर जो है वो हमारा है 10 की पावर माइनस 8 का स्क्वायर, डी बाई 2 होगा ना, ये 4 तो आएगा यहाँ पे, और 16 आएगा ही, तो आर का स्क्वायर भी हो गया, पाई का वैल्यू लिख लो 22/7, और भाई टी का वैल्यू लिख लो 0.07। तो भाई इसको सॉल्व करना है, तो अब सॉल्व तो आप कर ही लोगे, जैसे हमने पहले किया था, मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा देख लेते हैं क्या है, वही मल्टीप्लाई हुई है दोबारा, तो आंसर हमारा जो आएगा अब हमारा ठीक आ जाएगा। हमने जो गलती करी थी एक्चुअली आर की वैल्यू हमने गलती कर दी थी, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने सरफेस एनर्जी वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई होंगी, कैसी कैलकुलेशन में आती हैं, कहां कहां पे आप फंसते हो, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जब हमने क्वेश्चन किए होंगे। तो आप लोग भी इसको ट्राई करें। तो अब हम जो है इससे आगे की जो टॉपिक हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इससे आगे वाली चीजें हैं, एक्सेस प्रेशर है, बाकी जो चीजें हैं वो हम कैसे निकालते हैं। तो भाई अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं नया टॉपिक। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय ऑल ऑफ यू।